गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा गणित कक्षा 10वीं विषय गणित सेट बी। तो इस प्रश्न पत्र में इस वीडियो में हम पूरे इनके उत्तर देखेंगे कि किसका क्या उत्तर है। तो देखिए पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर धन 1 से ऋण 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणित बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा गुणित बीटा का मान होता है c/a। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स c का मान है ऋण 6, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 6/1 है a का मान, तो 1, तो उत्तर आ जाएगा ऋण 6। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर है, दो संख्याओं a और b का इस प्रकार है कि a गुणित b बराबर 1000, तो एलसीएम 200 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ, तो इसका यहाँ भाग दे देंगे 2000 का, तो 2000 का भाग दे देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, बचा 10, 10 में 2 का भाग दिए तो उत्तर आया 5, तो उत्तर होगा 5। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 5, इसका ऋण 6। फिर 4, 7, 10 में कौन सा पद 28 है। ठीक है, तो यल अंतिम पद 28 हो गया। ठीक, तो अंतिम पद का सूत्र क्या है, L = a + n-1 × d। ठीक, तो देखिए यल का मान हो गया 28, तो यहाँ लिख दीजिए 28 बराबर a का मान हो गया 4 धन n-1 × d। d का मान हो गया, देखिए 7 में से 4 गया तो 3। अब ये 4 को 28 में से घटा दिए तो 24, 24 में भाग जाएगा 3 का, तो 3 8 है 24, तो 8 बराबर n-1, तो n बराबर हो जाएगा 9, तो 9वां पद होगा 28। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा। तो देखिए जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो अनंत तथा अनेक हल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5। दो बिंदुओं P ऋण 0 ऋण 2 और Q ऋण 2 0 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स दूरी का जो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है ऋण 2, तो ऋण 2 - 0 का होल स्क्वायर धन y2 - y1, तो 0 ऋण 2 का 0 ऋण 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया कितना, ये ऋण ऋण हो जाएगा धन, धन 2 का वर्ग और 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 धन 4 बराबर वर्गमूल 8, तो उत्तर हो जाएगा वर्गमूल 8। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल 8 को यदि तोड़ देते हैं तो 2 वर्गमूल 2 आएगा उत्तर, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा PQ का ए, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद है, किसी त्रिभुज ABC में D समांतर AB है तो CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब DA का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को एकदम बिना स्किप किए अच्छे से देखें, क्योंकि यही सवाल वार्षिक परीक्षा में आपको इसी टाइप के आएंगे, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखें कि कैसे आपको हल करना है। इसको इस तरीके से ABC त्रिभुज बना लेंगे, A B और C। ठीक है, यहाँ हमारे पास दिया है AB के समानांतर DE दिया हुआ है, तो AD लाइन खींच दिए। अब CD का मान दिया है 3, ठीक, CE का मान दिया है 4, BE का मान दिया है 6, तो इसका हम मान किसका पूछा है हमको, DA का। तो ये सूत्र है हमारे पास प्रमेय से DC/DA है ना, CD/DA बराबर होता है CE/EB। इनके मान रख दीजिए, तो CD का मान है 3, 3/DA बराबर हो जाएगा 4/6। देखिए ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 3 9, 9/2, तो AD का मान हो जाएगा 9/2। ठीक, तो 9/2 का मतलब 2 का भाग दे दिए तो 4.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला सवाल दिया, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यक होते हैं। देखिए 2 की घात है तो 2 शून्यक होंगे। फिर एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए यहाँ आ जाएगा अद्वितीय होता है। फिर यदि किसी समांतर श्रेणी का n व पद n 8 ऋण 3n हो तब श्रेणी का तृतीय पद कितना होगा। तो देखिए nवा पद बोला है, तो nवा पद का सूत्र होता है a + n-1 × d। तो इस रूप में इसको आपको कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए
यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये सिंपल है। इसमें क्या करेंगे हम यहाँ n का मान 3 रख देंगे तो 3 3 9 9 8 ऋण 9 बराबर ऋण 1 आ जाएगा उत्तर। ठीक, फिर यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और खालिस्तान हो तो उस समीकरण के व्यक्तिकर का मान 0 होता है। तो वास्तविक और क्या लिखेंगे बराबर। ठीक है, बराबर हो तो जो व्यक्तिकर का मान क्या होता है 0 हो जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव, तो ये क्या आ जाएगा समानुपातिक। समानुपातिक होता है। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान न हो खालिस्तान आकृति कहलाती है। देखिए आकार यदि समान है तो उसको हम कहेंगे समरूप आकृतियां। ठीक, इसके बाद है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है, ये असत्य हो जाएगा। फिर वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, बिल्कुल सही है। फिर दो चरों में रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक है, दो चरों में एक यदि रैखिक समीकरण है तो अनेक हल होंगे, बिल्कुल सही। फिर श्रेणी 4 ऋण 4 4 ऋण 4 एक समांतर श्रेणी है, ये असत्य। फिर एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तब सूर्य के उन्नयन कोण का मान 45 अंश होगा, ये भी सत्य है। छठवां दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। देखिए दृष्टि रेखा जो होती है प्रेक्षक की आंख द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली होती है, बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देख लीजिए क्या लिखा है। संख्याओं 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 4। ठीक, तो का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर एक्स स्क्वायर ऋण एक्स ऋण 12 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है ऋण बी बटे ए। तो ऋण बी का मान यहाँ ऋण 1 है तो ऋण 1 धन 1 हो जाएगा बटे में 1, तो एक ही आएगा उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। फिर है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉट तीसंस का मान हो जाएगा वर्गमूल 3। इसके बाद देखिए सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ऑप्शन ए। फिर है 1 प्लस टेन 0 प्लस 2 कॉस 0 का मान होगा, तो 1 प्लस टेन 0 प्लस 2 कॉस 0 का मान हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से सही जोड़ी भी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5। क्या लिखा है। दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। शून्यकों की संख्या पूछा है, तो शून्यक उतने होते हैं जितने एक अक्ष को काटता है। यहाँ पर एक अक्ष को नहीं काटा इसलिए इसके शून्यक होंगे 0। फिर यदि दूसरा क्वेश्चन, यदि 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 60 रुपये है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। यदि एक पेन का मूल्य हम x माने और एक पेंसिल का मूल्य y माने तब इसका हो जाएगा। देखिए 2 पेन है तो 2x धन 5 पेंसिल है तो 5y बराबर 60 रुपये, ये होगा इसका समीकरण। फिर है समीकरण 2x का वर्ग धन 3x धन 4 बराबर 0 का व्युक्त कर ज्ञात कीजिए। व्युक्त कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब यहाँ b का मान है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 ऋण 4 गुणित a का मान है 2 तो 2 गुणित c का मान है 4। अब देखिए कितना हो जाएगा 9 ऋण 4 दूनी 8 चौ 32। अब 32 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 22 23। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 23 इसका उत्तर। ठीक, इसके बाद देखिए क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हाँ। फिर वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h।
तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो सभी सवाल हैं उनके यदि हल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर लिखें, उन सभी के वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।